देखो इसमें जो है ना आप लोगों को क्या देखना है, अगर यहाँ पर बात की जाए कि मान के चलो कि अगर हमारा ये जो है ना किसी ये पानी है, पानी है। अब इसमें कोई जो है ना नाव बनी हुई है, यहाँ पर ऊपर ये नाव है हमारी, ये नाव है। अब ये नाव जो है ना अगर इधर को नाव चल रही है और जो है ना पानी की चाल भी इधर को है, तो इसमें जो है ना हमने क्या देखा कि नाव की चाल और पानी की चाल, भाई ये तो नाव की चाल हो गई, ये क्या हो गई, नाव की चाल हो गई, ये हो गई नाव की चाल। लेकिन ये वाली जो है नीचे, ये क्या है यहाँ पर, ये हमारी मतलब ये हमारी धारा, मतलब कि जल की चाल, जल की कह दो, किसी कुछ भी कह दो, जल की चाल। तो वो क्या है, एक ही दिशा में है ना। जब दोनों एक ही दिशा में है तो हम रेलगाड़ी में क्या करते थे, हम रेलगाड़ी में ये करते थे कि अगर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो उनकी चाल को हम क्या करते थे, घटाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, अगर पानी की चाल और नाव की चाल एक ही दिशा में है तो उनकी चाल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना। अगर हम इससे अलग, इसके विपरीत बात करते हैं, अगर हम बात करें इससे अलग, तो अगर जो है ना हमारे नाव की चाल तो इधर है और जो है ना पानी की चाल इधर है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये विपरीत हो गए। और जब विपरीत हो जाती हैं तो विपरीत में ही क्या होती है, घट जाती है। रेलगाड़ी का बिल्कुल विपरीत होता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये विपरीत होती है। अगर ये पानी रुका हुआ है, मतलब इधर से भी ये कहीं नहीं जा रहा, इधर से भी ये कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो जब ये कहीं से कहीं नहीं जा रहा, अगर कोई नाव यहाँ से चलना शुरू होगी तो जितना उस नाव को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा, इतना ही तो वापसी आने में समय लगेगा, क्योंकि पानी रुका हुआ है। ठीक है ना, पानी रुका हुआ है। तो आप लोग जो है ना इसमें 2-3 फॉर्मूले याद रखना, 2-3 का बस 2 ही फॉर्मूले याद रखना आप लोग। पहला है, अगर हम बात करें शांत जल की, बात करें शांत जल, शांत जल को हम ठहरा हुआ जल भी तो कहते हैं ना, ठहरा जल। और इसको हम रुका जल भी तो कह सकते हैं ना, इसको हम रुका हुआ जल भी कह सकते हैं, रुका हुआ जल। और इसको हम क्या कह सकते हैं, स्थिर जल भी कह सकते हैं। इसे क्या हम स्थिर जल भी कह सकते हैं, स्थिर जल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो अब इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा कि x प्लस का y अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होता है इसका हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर बात करता है वो धारा के वेग की, अगर बात करता है धारा का वेग, तो धारा का वेग में हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं और बटे में कितना आ जाता है, 2। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आप लोगों को सिर्फ ये 2 फॉर्मूले ही याद रखने हैं, इसके अलावा जो है ना आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, नमस्ते अंशिका। और नहीं, एग्ज़ाम में आता है बेटा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आता, एग्ज़ाम में आता है, ये आता है एग्ज़ाम में। हाँ, एलिगेशन कल होगा, आज इसे जो समाप्त कर देंगे हम, एलिगेशन कल कराएंगे आपको, ठीक है ना। तो याद रखना ये वाला। तो आप लोग जो है ना यहाँ पर जो क्वेश्चन देखेंगे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या कहा कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा इतनी ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो क्या पूछा उसने, शांत जल में पूछा है, शांत जल में। तो उसकी जो हमें दूरी दी हुई है वो कितनी है, दूरी 24 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है ना। और उसका T1 जो समय पहला जो दिया कितना, 4 घंटे दिया हुआ है। T2 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 6 घंटे। तो हम यहाँ से जो ना पहले चाल 1 निकाल लेंगे ना बच्चों, तो चाल 1 निकाल लेंगे। तो चाल क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पहला कितना हो गया हमारा, 4, तो 6 चौक 24, तो कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक। अगर इसकी हम चाल 2 निकालेंगे तो दूरी तो वही रहेगी ना, और
समय कितना 6 घंटे। जब आप लोग इसे डिवाइड करोगे इससे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ पर उसने पूछा क्या है, शांत जल। शांत जल मैंने क्या बताया, दोनों को जोड़ दो शांत जल में और 2 से भाग कर दो। शांत जल में आप लोगों को क्या करना है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत बताएंगे? अंशिका का 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका था। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करती है। तो उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर की हो गई, लेकिन उसका जो टाइम है वो कितना, 1 घंटा है। ठीक है ना, तथा धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी को, तो 2 किलोमीटर दूरी को, दूरी होगी कितनी, 2 किलोमीटर हमारी D2। 2 किलोमीटर दूरी को जो है ना वो 1 घंटे में तय करती है, 1 घंटे में तय करती है। तो धारा का वेग क्या है, तो धारा का वेग क्या करते हैं, दोनों को चाल निकाल कर दोनों को घटा कर आधा कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना चाल 1 हमारी निकल जाएगी 8 बटे कितना 1। जब आप इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना, आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर जो ना चाल 2 कितना हो गया, 2 बटे 1। तो आप लोग जब इससे डिवाइड करोगे कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है कि धारा का वेग, धारा के वेग में दोनों को घटा दो, और धारा के वेग में दोनों को घटा के 2 से आधा कर दो। तो घटा देंगे कितना हो गया 6, 2 से आधा कर दो कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, देख लो 3 किलोमीटर प्रति घंटा भी आंसर दिया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ ज्योति अंशिका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सभी स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा है कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी की गति से तथा धारा की विपरीत दिशा 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, खेता मतलब चलाता है। तो धारा का वेग क्या है, तो धारा का वेग, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ना हमें टाइम जो दिया हुआ है वो टाइम 1 वो 5 मिनट दिया है। तो आप इसे जो ना घंटे बना दोगे तो 60 से इसे भाग करोगे ना, 60 से इसे भाग करोगे तो ये हमारा कितना होगा, 5 बटे 60 घंटे। लेकिन उसकी जो दूरी दी हुई है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। ठीक है ना, लेकिन दूरी 2 जो दे रखी हमें वो कितनी है, वो दे रखी 6 किलोमीटर, और उसका जो टाइम दे रखा हमें 1 घंटा। तो आप यहाँ पे चाल 1 निकाल लो। जब आप चाल 1 निकालोगे तो चाल 1 कितना होगा, 1/5, और ये 60 ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ से जब आप लोग इसे डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार, यहाँ से 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 पहले वाले की आ गई। लेकिन चाल 2 अगर हम निकालते हैं तो कितना हो गया, 6/1। जब आप भाग कर दोगे तो कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इसने धारा का वेग पूछा हमसे। तो धारा का वेग दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 2 से भाग कर देंगे कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना इसका आंसर आ गया। देखो 3 दे रखा है, यहाँ पर सी आंसर है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ अंशिका का बिल्कुल सही है, ज्योति का भी बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में इसमें कहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप यहाँ पे जो है ना चाल 1 निकाल लो। तो चाल 1 कितनी, मतलब दूरी कितनी, 12 है, और यहाँ पर 48, जब इसे जो घंटे बनाएंगे तो 60 ऊपर पहुँच जाएगा हमारा। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इस बार। तो 12 चौक 48 और 4 से कितनी बार, ये 15 बार। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर जो ना इसकी चाल आ गई। लेकिन उसने कहा कि यदि धारा की गति मतलब कि जल की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो जब बहते हुए जल की जो ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में तो शांत जल की मतलब शांत जल में तो वो 2 किलोमीटर इसमें जुड़ जाएगी।
तो कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि शांत जल रहेगा तो तेज चलेगी ना। तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ गया हमारा, ए आंसर आ गया। ठीक है ना, सही है ज्योति अंशिका, सही है बिल्कुल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, इसमें कहा है कि एक मोटर बोट बहा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है या 2 घंटे लेती है, तथा बहा की विपरीत दिशा में जो है ना वही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लेती है, तो स्थिर पानी में बोट की चाल क्या होगी। स्थिर मतलब कि शांत जल। तो यहाँ पर जो है ना चाल वन निकालो आप, चाल वन जब निकालोगे तो दूरी कितनी होगी 9, समय कितना हो गया 2, तो हम इसे जो है ना इतना ही रहने देंगे अभी। ठीक है ना, तो कितना होगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, या हम इसे लिख सकते हैं कितना 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसे हम ये लिख सकते हैं तो अब उसने जो कहा है यहाँ पर चाल टू जब निकालेंगे, चाल टू उसने कहा कि धारा की तथा बहा की विपरीत दिशा में वही दूरी, मतलब कि 9 किलोमीटर की दूरी को कितने 6 घंटे लेती है। जब आप इससे भाग कर दोगे तो 3/2, मतलब कि क्या लिख सकते हैं इसको हम 1.5, क्या लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने पूछा स्थिर जल, स्थिर जल मतलब शांत जल, स्थिर जल मतलब शांत जल। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में 6 आ गया, 2 से इसे भाग कर दो, कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं पर है, देखो ये आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो कैलेंडर की क्लास चलेगी, क्यूब नहीं चलने का, क्यूब नहीं आता एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के विपरीत जो है 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेता है। तो एक काम करो, यहाँ पर 3/4 का मतलब है 3/4। तो यहाँ पर जो ना उसकी चाल निकाल लो आप लोग। जब चाल निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे कितना, दूरी कितना हमारा 3/4, लेकिन उसके 15 मिनट दिया है। इसको जब आप घंटे बनाओगे तो 60 से भाग करोगे, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे जब ये जाएगा तो आप क्या करोगे कि 3 गुना कितना हो गया 60, और बटे में कितना 4 गुना 15, और 15 चौका 60 हो गया। तो ये तो पूरा कट गया ना इससे भाई, ये तो सब पूरा कट गया, तो कितना रह गया, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा ही है रह गई। लेकिन आगे उसने एक बात कही, क्या कहा उसने कि तथा उसी दूरी को 3/4 को तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर S2 निकाल लेंगे तो 3/4 वही दूरी ना, कितने 10 मिनट लगेंगे, और बटे में कितना 60, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे। जब आप इसे ले जाओगे तो 3 गुना कितना आ जाएगा 60, और ये कितना आ जाएगा 10 चौक 40, 40 आ जाएगा ना। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे 20 से, 20 दिया और 20 दूनी, तो ये कितना हो गया 9/2। 9/2 पूछ क्या रहा, शांत जल और धारा का वेग। अच्छा चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग एक काम करो, इसे जो ना इतना ही रहने दो, तो इसे इतना ही रहने दो। तो इसमें पहले शांत जल का निकाल लो आप लोग। शांत जल में जब आप इसे जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद में क्या बनेगा मेरे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का 9/2। पहले जोड़ लो इसे, जब आधा कर देंगे 3 दूनी 6, 6 6 9 15, 15 बटे कितना हो गया हमारा 2, और जब आधा करेंगे तो 1/2 आएगा, तो कितना हो गया ये हमारा 15/4 आ गया ना। तो शांत जल में तो आ गया हमारा 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। लेकिन जब हम निकालेंगे धारा का वेग, तो धारा का वेग जब निकालेंगे हम, तो धारा का वेग में दोनों को घटाएंगे ना। तो धारा का वेग जब इसको दोनों को घटाएंगे तो हमारा घटाने के बाद में क्या आएगा, तो 3 माइनस का 9/2, तो कितना होगा 3 दूनी 6, मतलब कि 3/2 कितना आ गया 3/2, और गुना में कितना 1/2, तो ये कितना आ गया 3/4 ना। तो शांत जल और इसमें बुझरा दोनों में तो कितना होगा 15/4, और अनुपात कितना 3/4। तो आप लोग जो ना यहाँ पर इसे काट देंगे, तो ये 4 से 4 कट गया, 3 से कितनी बार ये, तो 3 से कितना 5:1 आ गया आंसर। 5:1 आ गया भैया, ये आ गया आंसर। 1:5 भी दिया हुआ इसमें, कभी गलती कर दो आप लोग, ठीक है ना, गलती नहीं करनी है आप लोगों को। ज्योति का बिल्कुल सही है। हाँ राज, हाँ राज नमस्ते। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
जब आदमी को भूल लग जाए ना, जब ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में जो है ना 56 किलोमीटर जाती है। तो इतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो भैया एक काम करो, उसकी जो दूरी दी हुई है हमें, वो दी है कितनी, 56 किलोमीटर दी हुई है। लेकिन उसका जो समय दे रखा हमें 1 घंटा 45 मिनट। तो इसको जो ना आप घंटे ही बना दो। जब आप घंटे बना दोगे इसको, तो इसे 60 से भाग करोगे तो कितना होगा, 15 या 45 और 15 चौका 60। तो कितना होगा, 4 गुना 4, 4 और 3 7 बटे कितना होगा, 4 घंटे हो गया। ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसकी चाल निकाल दो। चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी कितनी, 56 बटे कितना होगा 7। और ये 4 पहुँच जाएगा ना ऊपर। जब ये 4 ऊपर पहुँच गया, अरे यहाँ से कितना होगा 8, 8 चौक कितना होगा 32। तो 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई नाव की चाल। तो धारा का वेग कितना होना चाहिए भाई, धारा का जो वेग होगा, धारा का वेग होगा वो होगा हमारा कितना यहाँ पर जो ना, तो इसमें से 36 में से आप घटा देंगे क्योंकि वो शांत जल में से है। शांत जल में से नाव की चाल घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। किसका आ गई ये आ गया हमारी धारा का वेग आ गया। ठीक है ना, किसका आ गया, धारा का वेग। अब यहाँ पर जब धारा का वेग आ गया हमारा, तो जब ये शांत जल में हो गया, तो अब उसने कहा है कि इतनी ही दूरी तय करने में धारा को अनुकूल, धारा के अनुकूल, तो ये जो जुड़ जाएगी ना इसमें, तो धारा का जो, तो हमारी जो है ना, तो दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर चाल हो जाएगी 36 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी तो हमारी वही 56 होगी ना, दूरी तो 56 ही होगी। हमें निकालना क्या, समय, हमें तो समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी कितनी होगी 40, दूरी होगी 56 और बटे में कितना 40। आप लोग इसे डिवाइड करो किससे, 8 से। 8 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। जब इसे भाग करोगे तो कितना होगा, 5 1 5 2, तो 5 1 सही 2 बटे 5 कितना आ गया, गुना में कितना 60। इसमें गुना में 60 कर देंगे क्योंकि इसमें लाना किस में, मिनट में। तो कितना होगा 20 नहीं 12, तो 1 घंटा 12 मिनट 24 मिनट। हाँ 1 घंटा 24 मिनट आ गया भाई, ये चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत। 1 घंटा 24 मिनट सी आंसर आ गया। ठीक, सी आंसर आ गया राज, ज्योति बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आता है भैया यहाँ से, ये मत सोचो कि नहीं आता, आता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पहले के जैसा है। तो यहाँ पर क्या कहा, इसमें कहा है कि किसी मोटर बोट की शांत जल में नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता हो, तो इतनी ही दूरी तो धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो दूरी हमें दी हुई है वो दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर दी हुई है। लेकिन जो उसका समय जो हमें दिया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट है ना, तो इसको भी हम क्या बना देंगे, इसको भी बना देंगे हम जो घंटे। तो 20 दिया तो कितना होगा, 3 गुना 3 और 1 4, तो 4 बटे 3 घंटे हो गया। तो आप लोग जो ना इसके क्या निकाल लो, चाल निकाल लो। तो चाल बराबर दूरी कितनी होगी हमारी 80, समय कितना होगा 4 और गुना में कितना 3, इससे कितनी बार ये 20 और 20 दिया कितना होगा 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई। तो धारा का वेग निकाल दो आप लोग यहाँ पर। तो धारा का जो हम वेग निकालेंगे, तो धारा का वेग क्या निकालेंगे कि इस 60 में से इस 45 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा कि धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तो हमारी यही रहेगी ना, बस दूरी तो हमारी यही रहेगी। लेकिन जब विपरीत में कह रहा है, तो विपरीत में आप लोग क्या करोगे, विपरीत में आप जो है ना इस 45 में से 15 को घटाओगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी वही होगी ना, समय बुझ रहा हो। तो समय बराबर दूरी कितनी होगी 80 और चाल कितनी होगी 30, 0 से 0। जब आप इसे डिवाइड करोगे 3 से, 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, तो 2 सही 2 बटे 3 और गुना में कितना 60। आप लोग इसे डिवाइड कर दो कितनी बार, यहाँ से 20, तो कितना होगा 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें,
समय बर्बाद नहीं करना बच्चों, आप लोगों को बस पढ़ना है। बी आंसर, सी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ 2 घंटे 40 मिनट, ज्योति बिल्कुल सही है। समय नहीं करना बिल्कुल भी बर्बाद आप लोगों को, ठीक है ना, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, काके किसी धारा के प्रवाह की चाल जो ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो जी, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है, तो नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। देखो भैया यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर हमें जो है ना वो क्या करना है, ये जो ना बच्चों क्वेश्चन हमारा देखो ध्यान से देखेंगे सभी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अड़ब है भाई। हाँ, यहाँ पर जो है ना ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। निकालना क्या है इसका समय। तो एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर, तो दूरी तो 6 किलोमीटर हो गई, ठीक है जी। दूरी हो गई इसकी, हमारी दूरी हो गई इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर उसका समय बताना है 2 घंटे। तो अगर धारा की दिशा में जाते हैं हम, अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में तो जुड़ जाएगा ना, किस में जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा किस में, हमारा 4 में। तो कितना दे रखा, 1 किलोमीटर कहीं नहीं है ना, यहाँ पर स्थान पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 4 मान लो, चलो x प्लस का 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में हम क्या करेंगे, विपरीत दिशा में जो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास समय है दे रखा 2 घंटे और दूरी दे रखी कितनी हमारी 6 किलोमीटर। तो समय बराबर समय के क्या रखते हैं, समय बराबर समय के, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 4x प्लस का ये हो गया ना, फिर प्लस कितना हो गया 6 बटे 4x माइनस का इतना बराबर में कितना, 2 घंटे। तो आप इसे इधर पूछा दो। कहीं सवाल में मुझे डाउट सा लग रहा है बच्चों, अभी सवाल में कुछ डाउट सा लग रहा है कहीं पर, जो देखना भाई राज ज्योति, होना तो चाहिए बिल्कुल सेम यही भाई। यहाँ पर इसमें जो है आना तो यही चाहिए ना। अगर इसको हम 6 को इसके बटे में ले जाएं तो इसकी क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस का x, 4 माइनस का ये हो जाएगा हमारा कितना। इसको अगर हम बदल के लिख लें, तो क्या दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना भाई। इसे बदल के लिख लो, x प्लस का 4 और x माइनस का 4, यहाँ पर नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो x प्लस का 4 और x माइनस का 4, इसे 6 को इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 4 प्लस का x प्लस का 4, और बटे में यहाँ पे ये क्या बन गया, वर्गांतर, x का स्क्वायर माइनस का 16 बराबर 2 बटे कितना हो गया 6। इसे काट देंगे कितना हो गया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारा क्या कटेगा, x से x कट गया, x से x नहीं कटेगा, हमारा कटेगा यहाँ पर 4 से 4 कट गया, तो 4 से 4 कटेगा। क्या हो रहा है भाई, ये कितना होगा 2x, और यहाँ पर जब इसकी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और बराबर ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 16।
अब इसमें जो है ना ये कितना हो गया हमारा 6x हो गया, ये 6x बराबर का x स्क्वायर माइनस का 16। इसमें x की जगह जो है ना कुछ भी यहाँ पर मान रख दो, ठाक है। तो x की जगह कुछ मान रख देंगे, नहीं अभी नहीं रख सकते ना। तो कितना हो गया ये हमारा 8 दूनी 16 भाई, 8 दूनी 16। अगर मैंने यहाँ पर 8 रख दिया, 8 संग 48 और 8 64, ठीक है भैया 8 आ गया। तो यहाँ पर जो ना 8 रखने पर जो ना हमारा आ गया x बराबर 8 आ गया, ठीक है ना। तो ये 8 क्या आ गई, तो 8 आ गई हमारी इसकी चाल। और अगर यहाँ पर 8 इसमें से घटा दी, अरे आ गया सही भैया, एक सही 1/2 घंटा। अरे मैं बताऊँ क्या कर रहा था, क्वेश्चन नहीं, पंखा तेज कर दो ना थोड़ा सा। देखो यहाँ पर इसमें क्या कहा है, आप लोग देखेंगे इसे शॉर्ट ट्रिक। चलो इसका समय यहाँ पर निकाल देंगे। कहा कि एक नदी के प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। तो दुगना समय लगता है भैया, तो दुगना समय हम कोई सा भी मान लेंगे। चलो ये दुगना मान लिया हमने, मान लिया ना। तो व्यक्ति की स्थिर चाल, स्थिर क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। स्थिर में तो जुड़ गया 3 और इसमें 2 किलोमीटर का रहा ना, तो जोड़ दो, कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया भैया। इसका समय हमने उसका समय इसमें निकाल दिया। डी नहीं आएगा, यही आएगा बेटा इसका। चलो जी अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे कहा कि एक नौका अनुप्रवाह के दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है। तो चालवन कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 23 बटे कितना आ गया 2, तो हमारे यहाँ पर कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन जबकि वापसी आते समय नौका को वही दूरी 6 घंटे, तो S2 कितना हो गया 30 बटे 6, तो 6 पंजे 30 कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या कि यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी होगी। तो भैया उसकी गति दोनों को यहाँ पर जोड़ दो, तो जोड़ दो, जोड़ने पर जो है ना कितना आ गया 20, जो 2 से भाग कर दें कितना आ गया 10। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, 10 दे रखा, ये आ गया आंसर इसका। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। ये दुगनी आ गई उससे, ये उससे दुगनी आ गई, क्योंकि ये शांत जल में हो गया, शांत जल में हो गया ये, और ये दुगनी होगी तो उसकी पहले वाले कितनी होगी 5 होगी, पहले वाले की 5 होगी। दोनों घटा देंगे ना, शांत जल में तो ज़्यादा ही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा के दिशा में 10 मिनट में, तो यहाँ पर चालवन निकालो। चालवन बराबर दूरी, दूरी कितनी हमारी 1 किलोमीटर, समय कितना 10 मिनट। ऐसे घंटे बनाएंगे 60 से कर देंगे इसमें गुना, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने कहा तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता उसी दूरी को। तो 30 मिनट और गुना में कितना आ गया यहाँ पर 60, तो इसे भाग करेंगे 2 आएगा ना, इसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने पूछा धारा की गति, तो धारा का वेग या धारा की गति बात एक ही है। धारा का वेग दोनों को घटा दो, आधा कर दो, घटा देंगे कितना आ गया 4 से, जब 2 से आधा कर देंगे कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया 2 किलोमीटर, बी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? आज भैया हमें नहीं पता कहाँ गए, सब मौज मस्ती में है, सब मौज मस्ती में है। सबको बता नौकरी तो लगी जाएगी बिना पढ़े, 5-6 लाख रुपए फेंको नौकरी ले लो। सबको ये दिख रहा, सब ये कहना है हम तो 5 लाख रुपए फेंकेंगे, क्या जरूरत है पढ़ने की, सब मौज में है, कोई बात नहीं। या तो नावधारा को देख के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नावधारा इतना मोस्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा है। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है। चलो जी उसकी चालवन निकाल लो, तो दूरी होगी 20, घंटे हो गए 2, घंटे कितना हो गए 2।
तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 10। ये कितना आ गया हमारा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन उसने एक बात कही, तथा ऊर्ध्वाधर प्रवाह की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो S2 कितना आ गया, तो 20/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4। पूछ क्या रहा, वो पूछ रहा है कि स्थिर पानी में, स्थिर पानी मतलब शांत जल ना, स्थिर पानी मतलब शांत जल, तो स्थिर जल दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 14, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भैया। देखो ये रहा ए आंसर। किसी को कोई दिक्कत? ज्योति बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जो है ना बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि इसमें x प्लस का 1 और x माइनस का 1, और इसे कितना करेंगे 35/x प्लस का 1 प्लस का 35/x प्लस का 12। तो ये बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल वैसे एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं आता है एग्जाम में। लेकिन इसे देख लो, कहा कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी उसे 1.5 घंटे में तय करता है। तो यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। तो नाव का वेग देखो भैया, एक काम करो यहाँ पर, तुम जो हमें यहाँ पर समय दिया हुआ है, समय दे रखा कितना हमें, समय 1 और समय 2 हमें दिया हुआ है कितना, समय 1 तो 1 घंटा, समय 2 कितना 3/2। जब आप इसकी क्रॉस कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 2:3 बन जाएगा, 2:3। तो चलो जी देखते हैं इसमें। तो इसमें अगर ये वाला तरीका हम लगा दें तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसमें ये वाला हम समय लगाएं तो इससे तो ये निर्णय निकलेगा हमारा। चलो जी, इससे जो है ना हमारा ये निर्णय निकलेगा कि इसमें अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो प्लस होगा और विपरीत में घटेगा। घंटा हो गया 1, लेकिन यहाँ पर 1.5 घंटा वो दे दिया ना, 1.5 घंटा, 1 घंटा ये होगा, 1.5 घंटा हमारा ये होगा। चलो जी कोई नहीं, आप एक काम कर लो, एक काम कर लो, जब धारा की दिशा में मतलब कि हम क्या लेंगे, ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप लोगों को पता कि धारा की दिशा में x प्लस का 3 हो जाता है ना, और विपरीत दिशा में कितना होगा, वो x माइनस का 3 हो जाएगा ना ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब वो पूछ क्या रहा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पर नहीं है चाल, मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल पहली कितनी होगी हमारी, पहली चाल होगी x प्लस का 3, पहला समय हो गया हमारा 1 घंटा, और बराबर x माइनस का 3 और गुना में कितना, ये 3/2। तो आप इसकी जब क्रॉस कर दोगे इसमें गुना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 6 बराबर का 3x माइनस का कितना 9। तो ये 3x जब इधर आएगा तो माइनस का कितना रह जाएगा x, बराबर ये जाएगा माइनस का कितना आ गया 15। तो जब इसे आप डिवाइड कर दोगे यहाँ से 0 0, तो x बराबर कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चेक कर लो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आ गया आंसर, इसका डी आ गया आंसर। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत? छः कैसे, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 15 ही आएगा, 15 ही आएगा। 6 तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 15 ही तो आएगा, 15 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर देखेंगे 18 में कहा कि शांत जल में एक नाव की चाल, तो कितना हो गया 9 सही 1/2 3। तो चाल बराबर कितना होगा, 9 9 3 27 और 1 28, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, तो धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय। तो भैया एक काम करो, T1 और T2 तो 3 गुना कोई से मान लो, इन्हें एक बार जोड़ दो तो कितना होगा 4, एक बार इन्हें घटा दो, घटा देंगे तो 2 आएगा ना, वह घटा देंगे 2। तो इन्हें जब आप डिवाइड करोगे
तो कितना आ जाएगा 2:1, 2:1। तो धारा का वेग कितना होगा? तो धारा का वेग भैया, तो धारा का वेग आप लोगों को बताना है। तो धारा का वेग 28/3 और गुना में कितना, धारा के वेग में घटता है तो इसलिए छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, इससे कितनी बार, ये 14 बार, और 14 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 चौक 12, तो 3 कितना होगा। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय का आधा है। तो समय का आधा, तो समय का आधा उसने कहा है, तो आप समय कोई सा भी आधा मान लो, ठीक है ना, आधा मान लिया ना। तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात क्या होगा? तो एक काम करो, इन दोनों को एक बार जोड़ दो तो कितना आ गया 3, एक बार इन्हें घटा दो तो कितना आ गया 1। तो यह आ गया हमारा, तो ये T1 T2 आ गया ना। और हमारा जो है ना चाल 1 और चाल 2 कितना आ जाएगा 1:3। कितना आ गया 1:3। चेक कर लो भैया, चेक कर लो जल्दी से, जल्दी चेक करेंगे। 1:3, 1:3। एक बार इसे, ओहो, एक बार से जोड़ दिया तो कितना आ गया 3, एक बार घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर, ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, रुको 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 बच्चों, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई। यहाँ पर जो ना T1 और T2 कितना कहा उसने, दुगना कहा था ना, दुगना। तो 1:2, बस चाल 1 और चाल 2 का तो निकालना है दुगना। तो दुगना इस वाले को मान लो आप, नहीं तो इसमें तो 2:1, तो क्या कर देंगे तो कितना आ गया 1:2। अरे फोन वाले जब बार बार रहे हैं तो क्यों मिला रहा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। एक एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, यही क्वेश्चन है क्या, 1-2 क्वेश्चन है बस। देखो यहाँ पर इसमें कहा बच्चों, कहा कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट। तो ये हो गया 8 घंटे 48 मिनट को आप इसे भी क्या बना दो, घंटे ही बना दो। घंटे बना दोगे तो 12 चौक और 12 पंजे, तो कितना हो गया 12, 8 पंजे 40 और 4 44, 44 बटे कितना हो गया 5 घंटे। लेकिन उसने कहा कि तथा धारा के विपरीत दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। तो 4 घंटे में उसे तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग का अनुपात क्या होगा? तो एक काम करो आप लोग सभी कि यहाँ पर जो है ना ये 44 बटे कितना हो गया 5, और जब अनुपात में रखेंगे हम 4, क्या ये इसमें गुना नहीं होगी, क्या होगी ना। तो ये कितना होगा 44:5 चौक 20। तो ये हमारा कट जाएगा किससे, 4 से कट जाएगा, कितनी बार ये 11, अनुपात कितना होगा 4 से 5 बार। तो इसे एक बार जोड़ दो तो कितना होगा 16, एक बार से घटा दो कितना हो गया 6, इसका आधा कर दो, आधा कर दो, कितना आ गया 8:3। चेक करो कहीं 8:3, देखो ये आ गया आंसर, 8:3 आ गया। नहीं 3:1 उसका आंसर सही नहीं, तो ज्योति 3:1 इसका 3:1 सही नहीं है, वो गलत है, वो गलत है ना, वो गलत है। जो समय ले रहा है ना उसी समय का उल्टा कर देंगे, बस जो समय ना उसी का उल्टा कर देंगे। इसमें 3, हाँ इसका सही है 8:3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, देखते हैं क्या क्वेश्चन रह गए भाई। 1 2 क्वेश्चन है बस, ये इन्हें समाप्त कर दो, चैप्टर खत्म, कल मिश्रण चल जाएगा। तो ये भी वही क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का कि ये जो ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा 1 किलोमीटर है, एक बार इसमें जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, एक बार इसे घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और घंटा दे रखा एक, तो दूरी हमें पता नहीं है, इसकी दूरी मान लेंगे कितना x। चलो मैं कर ही देता हूँ इसे, नहीं तो दिक्कत बन जाएगी आप लोगों को। देखो यहाँ पर जब कह रहा कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापसी आने में 1 घंटा कम लगता है। तो स्थान, प्रारंभिक स्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो एक बार बताओ, जब आप धारा की दिशा में जाओगे, जिधर को पानी चल रहा है उधर कोई नाव है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल,
धारा की दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी कितना, 6 + 5 है ना, 5 + 1, तो 5 + 1 तो बराबर कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन विपरीत दिशा में, भाई विपरीत दिशा में यही घट जाएगी ना, विपरीत दिशा में ये घट जाएगी, तो कितना हो गया, 6, 5 - 1 बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है ना। और समय बराबर समय के रख दो, दूरी हमें नहीं पता तो दूरी मान लेंगे x, समय कितना हो गया हमारा, वो दूरी होगी एचाल, x होगी और बटे में 6, फिर x बटे कितना होगा 4। समय कितना दे रखा हमें, 1 घंटा, 1 घंटा है ना, 1 घंटा ही है। बस सोल्व कर दो, इसका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 12, इससे यहाँ पर कितना 2x, यहाँ पर कितना 3x, और बराबर कितना होगा 1, तो कितना हो गया ये 5x बराबर कितना 12 है। तो आप जब इसे भाग करोगे तो 12 बटे कितना हो गया 5, या तो इसे भाग कर लो, ये इतने रहने दो, ये होगा कितना 5 दूनी 10, तो 2.4 दे रखा क्या, 2.4 आ गया भैया, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर आ गया भैया, ये आ गया, सही है, बिल्कुल सही है ज्योति। राज बीच बीच में से भगा कर मत और बीच में मत आया कर, अगर क्लास छुट गई तो छोड़ ही देकर उसे, नहीं समझ में नहीं आने का, ये चैप्टर बहुत हार्ड चैप्टर है ये, और क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगर एक बार क्लास में शुरू से आ गए तो शुरू से ही पढ़ो, शुरू जब भी समझ में आएगा, बीच में तुम आते हो फिर चले जाते हो फिर आते हो, कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसा। या तो क्लास को देखो मत, देखो तो फिर पूरी देखो शुरुआत से एंड तक, ऐसे बीच बीच में आते हो चले जाते हो, क्या फायदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हारे भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, कि एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सही 1/4 मिनट में, तो उसका टाइम जो नहीं पे कर लेंगे, और दूरी कितनी होगी 3/4 में किलोमीटर में तय करता है। तो आप इसकी चाल वन बराबर दूरी कितनी होगी हमारी 3/4, और उसका समय 11 चौक 44 और 45 बटे कितना हो गया हमारा 4। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी ऊपर गुना इसके नीचे, ठीक है ना, तो कितना होगा 3/4 और गुना में बटे में कितना 3, 4 गुना और 45 और गुना में कितना 60, जो इसे मतलब कि बनाना हमें, तो यहाँ से काट देंगे, कितना हो गया हमारा 4 से 4 खत्म, इससे कितनी बारी है 15, और 15 चौका कितना हो गया 60, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया जी हमारा। फिर उसने कहा तथा वहाँ से वापसी 7.5 मिनट में, तो प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी, तो चाल टू निकाल देंगे, तो दूरी हमारी 3/4 ही होगी ना, और कितना 7.5 मतलब 15/2, और गुना में 60 रख देंगे, आगे रख देंगे, चलो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 15 चौका 60 और गुना में कितना आ गया 60, 60 से 60 कट, तो कितना हो गया हमारा ये 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है उसने, शांत जल में, तो शांत जल में पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो 10, 10 का आधा कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भैया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें?